दिव्यांगों को समाज का अहम हिस्सा करार देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जो लोग मुख्य धारा से बाहर रह गए थे, उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के लिए मोदी सरकार पूरी तरह से समर्पित है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह रविवार को सामाजिक संगठन सक्षम की ओर से कठुआ में आयोजित दिव्यांग परिवार महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कठुआ पहुंचने पर पूर्व मंत्री राजीव जसरोटिया, पूर्व विधायक कुलदीप राज व जगदीश राज सपुरिया, डीडीसी वाइस चेयरमैन रघुनंदन सिंह बबलू, म्युनिसिपल काउंसलर्स और चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन रशपाल वर्मा, बीजेपी अध्यक्ष गोपाल महाजन, पूर्व अध्यक्ष प्रेमनाथ डोगरा, मंडल अध्यक्ष, महिला मोर्चा अध्यक्ष व उनकी टीम तथा भाजयुमो नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दिव्यांगों के इस महासम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के बाद दिव्यांगों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। दिव्यांगों को सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में फीस माफ करना, चयनित दिव्यांगों को अपने होम कैडर में रखना, उनके आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% करना तथा दिव्यांग पेंशन बढ़ाने जैसे कई कल्याणकारी कदम उठाए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार दिव्यांगों की प्रतिभा का उचित इस्तेमाल कर राष्ट्र निर्माण में उनका अहम योगदान चाहती है, जिसके लिए कई सुधार किए जा रहे हैं। दिव्यांग परिवार महासम्मेलन के आयोजन के लिए गैर सरकारी संगठन सक्षम की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि संकल्प से सिद्धि की ओर ये पहला कदम है। इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा। भारत सरकार ने जो लोग भी अभी जो सुनील जी इसका सबसे पहले तो बधाई के पात्र है ये सक्षम नाम की सामाजिक संस्था। इन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है। तो वास्तव में जो दिव्यांगों को लेकर के इनकी पहल है वो वास्तव में समाज के हर वर्ग का दायित्व है, सरकार का भी है, जनप्रतिनिधियों का भी। और सच पूछिए तो आप दिव्यांग को दिव्यांग नहीं समझते, वो हमारे समाज का एक बड़ा प्रमुख अंग है। और ये मोदी जी की सरकार थी जिसने अनेकों ऐसे निर्णय लिए जिससे कि इनकी प्रतिभा, इनकी योग्यता, इनकी क्षमता को पूरी तरह से राष्ट्र निर्माण में शामिल किया जाए, राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित किया जाए। क्योंकि अगर यदि कोई दिव्यांग मान लीजिए दृष्टि से थोड़ा सा कमज़ोर है तो हो सकता है उसकी कभी और प्रतिभा बहुत जागृत हुई हो। किस प्रकार से उसको खोजना, तराशना, राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगाना, इसको लेकर के मोदी सरकार ने शुरू से ही अनेकों निर्णय लिए, अनेकों इस प्रकार के फैसले किए। उदाहरण के तौर पर भी जैसे मैं कह रहा था कि सिविल सर्विसेज में दिव्यांग जो परीक्षा में बैठते हैं उनके लिए फीस माफ़ कर दी गई है। होम कार्डर के साथ साथ उनको 2 कार्डर्स की अनुमति दे दी गई है। इसी प्रकार बहुत से परिवारों में जो सरकारी कर्मचारी के घर में अगर दिव्यांग बच्चा बच्ची हो तो उसके लिए अतिरिक्त राशि 54,000 रुपया प्रति वर्ष निर्धारित की गई है। अनेकों ऐसे हम निर्णय भी लिए गए और मैं समझता हूँ कि इसलिए भी अनिवार्य है कि जैसे मोदी जी हमेशा कहते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट, तो मैं तो कहूँगा होल ऑफ गवर्नमेंट प्लस होल ऑफ नेशन प्लस होल ऑफ सोसाइटी। यदि हमने 25 वर्ष के बाद भारत को शिखर पटल पर खड़ा हुआ देखना है तो वो तभी संभव है कि जब प्रत्येक नागरिक को उसकी क्षमता के अनुसार अवसर दिया जाए अपना योगदान देने का। और ये भाई बहन हो सकता है एक प्रतिभा में कहीं चूक गए हो लेकिन दूसरी प्रतिभा में हमसे बहुत आगे हो। इनकी पेंशन बढ़ाने को कब तक कदम उठाए जाएंगे? पेंशन किस तरह बढ़ाई जाएगी? कुछ और भी प्रक्रिया जारी रहेगी कि कुछ और भी? निश्चय आप ही कह रही है, एक निरंतर प्रक्रिया है। लगभग 1600 नियम कानून मोदी सरकार ने पिछले हटा दिए। अक्सर सरकारें इस बात पर गुमान करती हैं कि जब हम थे तो हमने ये कानून लाया, ये ऐसी सरकार इसने हटा दी। जैसे युवाओं को लेकर के आपने पूछा है तो वो अटेस्टेशन का एक होता था बंधन के, आपने जाकर के गेस्टेड अफसर से अपने
दस्तावेज अटेस्ट कराना हमने सरकार बनने के 3 महीने भीतर ही समाप्त कर दिया और एक संदेश दिया कि ये एक ऐसी सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में जिसमें इतना आत्मविश्वास है कि वो अपने देश के नौजवानों पर विश्वास कर सकते। इसी प्रकार और पेंशन को लेकर के, जीवन प्रमाण पत्र को लेकर के, पहले हमारे बुजुर्गों को, दिव्यांगों को बैंक तक जाना पड़ता था, डॉक्टर से लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता, उसको हटा दिया हमने। वहाँ बायोमेट्रिक भी इंट्रोड्यूस कर दी और साथ में फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। डॉक्टर साहब बाईपास जम्मू कश्मीर चुनावों में किस तरह तैयार है? डॉक्टर साहब जी मेरी हमारी ये कोशिश है, कठुआ वैसे ही अब धीरे धीरे पिछले 5 साल पीछे करना नहीं, स्वास्थ्य को लेकर के अन्य सेवाओं को लेकर के बहुत विकसित हुआ है। यहाँ मेडिकल कॉलेज भी आया, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज भी आया, एम्स भी बगल में है। अब एक प्रयास है कि यहाँ पर टाटा के माध्यम से एक कैंसर संस्थान का भी की भी स्थापना की जाए। वो हमने अभी प्रशासन जम्मू कश्मीर चुनावों में भाजपा सर कितनी तैयार है? डॉक्टर साहब फारूक साहब फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट बने, आते ही उन्होंने आर्मी को टारगेट किया है। डॉक्टर साहब फारूक साहब ने आर्मी को टारगेट किया है। निश्चय हमारे ध्यान में जो भी सुझाव आएंगे हम संवेदनशीलता के साथ उनको पूरा करने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव में भाजपा किस तरह तैयार है सर? ये मांगे पूरी करने की ही तरफ एक कदम है और आगे भी उसी तरह। और जो आपके सुझाव आएंगे, जो सकारात्मक हम हैं, विकलांगों के बच्चों के लिए पैकेज हो रहे हैं, एक विकलांग इंसान नहीं, इसीलिए विकलांग बच्चों के लिए, कर्मचारियों के लिए हमने अतिरिक्त 54,000 रुपए की राशि निर्धारित की है और विकलांग और दिव्यांग कर्मचारी महिलाओं के लिए 3,000 रुपया ताकि हम उनकी